एक सूखा सा गांव था। हर तरफ बस सूखी जमीन और मुरझाए हुए पेड़ नजर आते थे। गांव के लोग हमेशा इसी चिंता में रहते थे कि पानी कहां से मिलेगा। गांव से कुछ दूर एक नदी थी और उस नदी का मालिक था काली यादव। काली यादव बहुत ही लालची और बदमाश इंसान था। वह लोगों से पैसे लेकर ही नदी का पानी लेने देता था। अगर किसी के पास पैसे नहीं होते तो वह उसे मार पीट कर भगा देता। हर रोज गाँव के लोग उसकी नदी के पास लाइन लगाकर खड़े रहते। काली यादव पैसे लेता और तब जाकर पानी लेने देता। इसी नदी की वजह से उसकी बहुत अच्छी कमाई हो रही थी। उसी सूखे गाँव के एक छोटे से घर में एक लड़का रहता था, रुद्र। रुद्र दिल का बहुत साफ और अच्छा था। वह हमेशा खुश रहने की कोशिश करता, लेकिन जब अकेला होता तो चुप चुप कर बहुत रोता था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही पानी न मिलने की वजह से उसके माँ बाप की प्यास से मौत हो गई थी। उस दिन रुद्र ने कसम खा ली, जो मेरे माँ बाप के साथ हुआ वह किसी और के साथ नहीं होगा। उसके बाद रुद्र हर रोज गाँव गाँव घूमता, अलग अलग जगह जाता, सिर्फ पानी की तलाश में, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। एक सुबह वह अपनी बाइक पर घूम रहा था, तभी अचानक उसके सामने एक भिखारी आ गया। भिखारी ने धीरे से कहा, बेटा कुछ पैसे दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। रुद्र ने बिना सोचे अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उस भिखारी को दे दिए। फिर वह बाइक स्टार्ट करके वहां से चला गया। धीरे धीरे शाम हो गई, लेकिन आज भी रुद्र को कहीं पानी नहीं मिला। निराश होकर वह घर लौट आया। जब रुद्र घर में सो रहा था तभी वही भिखारी चुपके से उसके घर के बाहर आया। उसने धीरे से पानी का एक छोटा सा बॉक्स उसके घर के बाहर रख दिया, हल्का सा मुस्कुराया और धीरे धीरे वहां से चला गया। सुबह हुई, रुद्र उठा और तैयार हो गया। उसने सोचा, आज चाहे जो हो जाए मैं पानी ढूंढ कर ही रहूंगा। जैसे ही वह घर से बाहर निकला, उसने देखा बाहर एक छोटा सा पानी का बॉक्स रखा हुआ है। रुद्र उसे बड़े ध्यान से देखने लगा। तभी उस बॉक्स के अंदर से एक आवाज आई, मैं एक जादुई पानी का बॉक्स हूँ, मुझे जहाँ रखोगे वहाँ हरियाली आ जाएगी। रुद्र मुस्कुराया और उस बॉक्स को गांव के बीच में ले गया। सारे गांव वाले वहाँ जमा हो गए, सब उसका जादू देखना चाहते थे। रुद्र ने जोर से कहा, अब देखो इस पानी के बॉक्स का कमाल। अचानक आसमान में हलचल होने लगी। वह पानी का बॉक्स बड़ा होने लगा और धीरे धीरे गांव की सूखी जमीन हरी भरी होने लगी। मुरझाए हुए पेड़ फिर से जीने लगे। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सब नाच रहे थे, गा रहे थे। रुद्र खुशी से आसमान की तरफ देखकर चिल्ला रहा था, मम्मी पापा देखो मैंने कर दिखाया। और जैसे ऊपर से उसके माँ बाप भी मुस्कुरा रहे थे। लेकिन एक आदमी बहुत उदास था, काली यादव। जब वह सुबह उठा और गांव देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। यह कौन सा देश है, इतना हरा भरा। वह गांव में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसे हरियाली के सिवा कुछ नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर लोगों पर पड़ी जो खुशी से नाच रहे थे और उनके बीच में रुद्र खड़ा था। उसके पास ही वही जादुई पानी का बॉक्स था। काली यादव समझ गया, जरूर इस बॉक्स में ही कोई जादू है। उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। उस रात रुद्र बहुत थक कर घर आया और सीधा सो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि एक खतरा उसका इंतजार कर रहा है। काली यादव चुपके से घर में घुसा और बोला, यही सही मौका है इस बॉक्स को चुराने का। वह जैसे ही बॉक्स को चुराने लगा, अचानक बॉक्स गायब हो गया। काली यादव घबरा गया, ये बॉक्स कहाँ गया? तभी उसने देखा उसके पीछे वही भिखारी खड़ा है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में तेज गुस्सा था। भिखारी धीरे से बोला, अब तेरा क्या होगा कालिया? और अगले ही पल उस भिखारी ने काली यादव को वहीं खत्म कर दिया। सुबह जब रुद्र उठा, गाँव में भीड़ लगी हुई है और बीच में काली यादव की लाश पड़ी थी।